नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम जनरल स्टडी में विभिन्न प्रकार के सेगमेंट्स का अध्ययन और अध्यापन कार्य कर रहे थे। इस क्रम में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सम्मुख लेकर आए हैं। इस क्रम में जो आगामी उत्तर प्रदेश की A to Z कोई भी एग्ज़ाम होना हो, चाहे लेखपाल हुआ, चाहे वीडियो हुआ या UPPCS का एग्ज़ाम हुआ, उसके संदर्भ में यह जानकारी काफ़ी सहयोगी सिद्ध हो सकती है। तो बिना किसी देरी के आइए हम इन तथ्यों का स्मरण करने का प्रयास करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वह 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान है वह चौथा है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है। वो 8 राज्य कौन हैं वो मैप में आप देखिए और उसको कंठस्थ कीजिए। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वह सोनभद्र है। यह 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें हैं बिहार, झारखंड, आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेपाल एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है। नेपाल देश उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और हमारे प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वह गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। भारत की कुल जनसंख्या का मतलब भारत में जितने लोग रहते हैं उस जनसंख्या का जो लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं उनका प्रतिशत 16.50% यानी 16.5% है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह 22.3% है। 100 से घटा लेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो है वह 77.7% है। उत्तर प्रदेश को जो मंडलों की संख्या है वह 18 है। उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम जो है वो 17 है। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्रों की संख्या 3 है। उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 13 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वह 80 है, सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 403 है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद जो चुनाव हो रहे हैं सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा 100 है। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना जो भूमि को समायोजित करने से थी संबंधित है, 1954 में यह लागू की गई। किसान बही योजना ब से बही और ब से 92, 1992 में यह योजना शुरू की गई। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है जो 1830 में बनी थी और सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। प्रदेश में कुछ कृषि निर्यात जोन हैं, जैसे आगरा से आलू, लखनऊ से आम, सहारनपुर से आम और बासमती चावल बरेली से निर्यात किए जाते हैं। निर्यात जोन है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है वह नलकूप है। यहाँ 74.9% सिंचाई जो है नलकूप यानी ट्यूबवेल इत्यादि से होती है।
प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो है 1957 में बना था। च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली जिले में स्थित है, 1957 में बना था। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वह हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च सन 1974 को की गई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो उद्योग है वह हथकरघा उद्योग है। प्रदेश में एकमात्र अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यानी कि यूपी का स्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में ही कानपुर में की गई। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा स्थित है, गौतम बुद्ध नगर जिले में। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। कब? 1998 में। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है एक मैत्रेय योजना। उत्तर प्रदेश में बहुत सांस्कृतिक कलाएं भी होती हैं, तो जो सांस्कृतिक नृत्य उत्तर प्रदेश का है वह कथक है, और इसके लिए जो संस्थान बना हुआ है वह कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। 16 कुल उत्सव है आगरा में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी 1976 में ही स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना की गई 1958 में, और प्रदेश का पहला हिंदी अखबार जो निकला, हिंदी पत्र जो निकला वो बनारस अखबार था, और पहला उर्दू का जो पत्र निकला वह सरदल अखबार था। भारतीय विष पॉइजन विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पॉइजन विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी चीनी पे शोध कहाँ होता है? कानपुर में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप यानी जितने भी लोग शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों इत्यादि को बनाया जाता है, वह डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे पड़ा है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ स्थित है? कानपुर में। याद रखिएगा। रक्षा औद्योगिक गलियारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यह जिन जिलों से संबंधित है वह है अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। नॉलेज पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों, उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मकार हैं उसमें कृषि कर्मकारों का योगदान जो है 59.3% है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, खाद्यान्नों में प्रथम है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है कहाँ? अरे लखनऊ में, मलिहाबादी। उत्तर प्रदेश का मुख्य आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है, राजा भैया वाला जिला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले हैं सहारनपुर और मेरठ। सहारनपुर और मेरठ में लीची का उत्पादन खूब किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई 1974 में। उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग 1974 में। 1974 में और किस चीज़ की स्थापना की गई थी? 1974 में और किस चीज़ की स्थापना की गई थी? तो ऊपर पहला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम 1974 में।
और 1974 में ही उत्तर प्रदेश उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, काफ़ी दिनों से बना हुआ है। देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई थी। कब? 1938 में। इस प्रकार से इन तथ्यों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। आगामी 2, 4, 5 वीडियो में हम पूरे उत्तर प्रदेश को समाप्त कर देंगे। अगर आपको और डिटेल में अध्ययन करना है तो आप एक किताब आती है जिसका नाम है परीक्षावाणी। उसमें 2 प्रकार की, एक जो है वो पतली होती है और दूसरी मोटी होती है। तो फिलहाल में आप पतली से उसका अध्ययन कर सकते हैं और उससे प्रश्न जो है आपका आ जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के नॉलेज हैं उसको आप जो है मंथली मैगजीन से कलेक्ट करते रहिएगा। आपको दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम और भी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।